प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रेमी उद्धारकर्ता, इस नई और सुखद सुबह में मैं अपने पूरे मन, आत्मा और शरीर से आपके पवित्र चरणों पर सिर झुकाता हूं। हे मेरे करुणामय पिता, क्या आप जानते हैं कि मैं आज कितना आभारी हूं? आपने पूरी रात मुझे और मेरे परिवार को अपने पंखों की छाया में सुरक्षित रखा। क्या यह आपकी अद्भुत दया नहीं है? प्रभु, इस नई सुबह के साथ क्या आप मेरे जीवन में नई आशा, नई शांति और नई सामर्थ्य नहीं भर देंगे? हे यीशु, मैं स्वीकार करता हूं कि मेरी अपनी सामर्थ्य से कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन जब आप मेरे साथ होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। प्रभु, क्या आप आज इस सुबह मेरे हर एक कदम में मेरी अगुवाई करेंगे? क्या आप अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर देंगे ताकि मैं कहीं भी गलत रास्ते पर चला जाऊं? मुझे आपकी आवश्यकता है, हर क्षण, हर पल, हर सांस में। हे सुंदर उद्धारकर्ता, यह सुबह मेरे लिए एक नई शुरुआत है। मैं अपने सारे दुख, चिंता, बोझ, आंसू, थकान, सब कुछ आपके चरणों में रखता हूं। कृपया मुझे अपने अनुग्रह से भर दीजिए ताकि आज दिन भर मेरे चेहरे पर खुशी, मेरे शब्दों में प्रेम और मेरे हृदय में नम्रता बनी रहे। प्रभु, क्या आप मुझे आज वही शांति देंगे जो इस संसार की समझ से परे है? आप ही तो शांति के राजकुमार हैं। पिता परमेश्वर, आज इस सुबह मैं आपके नाम में उन हर एक बंद दरवाजों को खोलने की प्रार्थना करता हूं जो बहुत समय से मेरे सामने बंद पड़े हैं। कृपया मेरे जीवन के हर क्षेत्र में अपनी ज्योति चमकाइए। क्या आप अंधकार की हर ताकत को दूर नहीं कर सकते? प्रभु, क्या आप मेरे घर को अपनी उपस्थिति से भर देंगे ताकि जो भी इस घर में आए वह तुरंत आपकी दिव्य शांति महसूस करे? हे यीशु, इस सुबह की मीठी हवा में आपकी आशीष की सुगंध घुल जाए। मेरा परिवार आपकी दया की वर्षा में डूब जाए। हम सब आपकी आराधना में खो जाएं। प्रभु, आप उन सभी कार्यों पर अपना हाथ रखिए जो मैंने आज के लिए सोचे हैं। अगर कोई भी काम आपकी इच्छा के विरुद्ध है तो क्या आप उसे तुरंत रोक नहीं देंगे? और जो भी कार्य आपकी महिमा के लिए है, कृपया उसका मार्ग खोल दीजिए। यीशु मसीह, कृपया आज दिन भर मुझे हर बुरी संगति, बुरी योजनाओं और बुरी नजर से बचाकर रखिए। आपके लहू की डाल मेरे ऊपर बनी रहे। क्या आप यह सुनिश्चित नहीं करेंगे कि शैतान की कोई भी योजना मेरे विरुद्ध सफल ना हो? अगर कोई व्यक्ति मेरी शांति छीनने की कोशिश करे तो क्या आप स्वयं मेरे पक्ष में युद्ध नहीं करेंगे? हे प्रभु, मुझे उन लोगों के लिए आशीष बनाइए जो दुखी है, निराश है और टूटे हुए दिल से जी रहे हैं। मुझे ऐसा प्रेमपूर्ण हृदय दीजिए कि मेरा एक एक वचन किसी घायल आत्मा के लिए मरहम बन जाए। प्रभु, क्या आप मेरी जीभ पर ऐसा वचन रखेंगे जो लोगों को आपके निकट लाए? मेरे प्यारे प्रभु यीशु, यह सुबह मुझे याद दिलाती है कि आप मृत्यु पर विजय पाकर जी उठे। क्या यह सत्य मेरा हौसला नहीं बढ़ाता? इसलिए भले ही परिस्थितियां कैसी भी हो, मैं क्यों डरूं? क्योंकि मेरा यीशु तो मेरे साथ है। क्या आप मुझे अपनी बाहों में संभालेंगे जब मैं कमजोर हो जाऊं? क्या आप मुझे उठा लेंगे जब मैं गिर जाऊं? आज मैं परिवार, अपनी नौकरी, अपने रिश्तों, अपने स्वास्थ्य, अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। क्या आप इन सब को अपने पवित्र लहू से ढांप नहीं सकते? कृपया हमारे बीच प्रेम, एकता और सम्मान को बढ़ाए। हे यीशु, अगर आज मेरे मन में अचानक क्रोध, घबराहट या निराशा आ जाए तो क्या आप तुरंत मुझे अपने पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनाएंगे? मेरी सोच को शुद्ध कीजिए, मेरे विचारों को अपने ज्ञान से भर दीजिए, मेरी आंखों को अपनी दृष्टि से भर दीजिए ताकि मैं हर व्यक्ति में आपकी छवि देख सकूं। हे मसीह, मैं उन सभी परिवारों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अभी दुख, झगड़े या अशांति में हैं। प्रभु, क्या आप आज उनके जीवन में भी वही सुख और शांति नहीं उंडेल सकते जो आप मुझे दे रहे हैं? कृपया हर टूटे हुए दिल को चंगा कीजिए। हे पिताजी, अगर आज मैं किसी कठिन परिस्थिति से होकर गुजरूं तो क्या आप मुझे अकेला छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। आपकी वाचा कहती है, डरो मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं इस वचन को विश्वास के साथ पकड़ता हूं। हे यीशु, क्या आप आज मुझे ऐसी अद्भुत गवाही देंगे जिसे सुनकर लोग कह उठें, वास्तव में यीशु जीवित है? क्या आप मुझे एक ऐसा चमत्कारिक अनुभव देंगे जिससे मेरी आत्मा खुशी का नृत्य करे? प्रभु, मेरे हृदय में इतना आनंद भर दीजिए कि मैं दिन भर जय यीशु कहता रहूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मैं अपने शहर, अपने देश और पूरे संसार के लिए भी प्रार्थना करता हूं। जहां भी युद्ध, बीमारी, गरीबी और अंधकार है, क्या आप वहां अपनी शांति नहीं भेजेंगे? प्रभु, इस सुबह को सारी मानवता के लिए एक नई शुरुआत बनाए। हे परमेश्वर,
मैं उन सभी के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अस्पतालों में हैं, जो बिस्तरों पर पड़े हुए रो रहे हैं। क्या आप अभी उनके पास नहीं पहुंच सकते? उनके आंसू पोंछिए, उन्हें चंगा कीजिए। प्रभु, आप बच्चों से कितना प्रेम करते हैं। कृपया आज हर बच्चे को विशेष आशीष और सुरक्षा दें। उन्हें जान और समझ प्रदान कीजिए। अगर कोई बच्चा बीमार हो तो उसे अपनी गोद में उठाकर तुरंत चंगा कीजिए। क्या यह सच नहीं कि आपने आज एक नया दिन, एक नई शुरुआत और एक नया अवसर दिया है? प्रभु, मैं इस पवित्र उपवास को आपके चरणों में समर्पित करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी उपस्थिति के बिना मेरा जीवन कितना खोया, खाली और कमजोर होता है। हे यीशु, क्या आप आज मेरे साथ नहीं चलेंगे? क्या आपकी सामर्थी उपस्थिति मेरे अंदर काम नहीं करेगी? मैं पूरे मन से कहता हूं, जी हां प्रभु, मुझे आपकी जरूरत है। प्रभु, इस उपवास की घड़ी में मैं अपने टूटे हुए, कमजोर और थके हुए हृदय को लेकर आपके सामने आता हूं। मैं आपके पवित्र चरणों में अपने सारे दुख, अपने सारे आंसू, बस अपनी हर चिंता और अपनी हर कमजोरी रखता हूं। क्या आप इन्हें लेने से मना करेंगे? नहीं प्रभु, आप तो दया के भंडार हैं। आप तो प्रेम से भरपूर हैं। यही कारण है कि मैं निडर होकर आपकी ओर दौड़ता हूं। हे पिता, जब मैं भोजन से दूर रहूंगा, क्या आप मेरी आत्मा को अपने प्रेम की रोटी से नहीं तृप्त करेंगे? जब मेरे पेट में भूख लगेगी, तब क्या आप मेरा ध्यान अपनी पवित्र उपस्थिति की ओर नहीं खींचेंगे? हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि आज का यह उपवास केवल शरीर का बलिदान न हो, बल्कि यह मेरी आत्मा के लिए एक शक्तिशाली जागृति बने। यीशु, कृपया मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए। क्या आप मेरे भीतर की सारी अशुद्धता को अपने लहू से नहीं धो सकते? आपने तो क्रूस पर अपना पवित्र लहू मेरे लिए बहाया। क्या वह लहू आज भी काम नहीं करेगा? हां प्रभु, मुझे विश्वास है कि आपके लहू में आज भी वही सामर्थ है। मैं उसे अपने जीवन पर मांगता हूं। मेरी आत्मा में एक गहरी चंगाई भेजिए। हे प्रभु, इस उपवास के समय जब मैं आपकी आराधना करूं, तो क्या आप मुझे अपने अनुग्रह की गहराइयों में नहीं ले जाएंगे? क्या आप मुझे अपने प्रेम की वह ऊंचाई नहीं दिखाएंगे जिसको मैंने अभी तक अनुभव नहीं किया? मैं चाहता हूं कि मैं आपकी पवित्र उपस्थिति में इतना डूब जाऊं कि मैं इस संसार की किसी भी बात को महसूस ही न कर सकूं। सिर्फ आपकी आवाज, सिर्फ आपकी शांति, सिर्फ आपकी उपस्थिति। क्या यह संभव नहीं है प्रभु? मेरे प्यारे यीशु, यह उपवास मेरे लिए एक साधारण दिन नहीं है, बल्कि यह दिन मेरी आत्मा के लिए युद्ध का दिन है। मैं जानता हूं कि शैतान नहीं चाहता कि मैं आपके निकट आऊं, लेकिन प्रभु, क्या आप मेरे लिए युद्ध नहीं करेंगे? आपने कहा है, यहोवा स्वयं तुम्हारे लिए युद्ध करेगा। इसलिए मैं डरता नहीं, मैं थकता नहीं। मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूं कि यह उपवास मुझे विजयी बनाएगा। हे प्रभु, जब कभी मेरी आत्मा कमजोर हो, क्या आप मुझे याद नहीं दिलाएंगे कि तू सब कुछ कर सकता है, क्योंकि मसीह तेरे साथ है। मैं अपनी सारी शक्तियों को आपके वचन में स्थापित करना चाहता हूं। जब मैं आपकी पवित्र बाइबल को पढ़ूं, तो क्या आपका पवित्र आत्मा मुझे प्रत्येक शब्द की गहराई नहीं सिखाएगा? हां प्रभु, मैं आपकी मधुर आवाज को सुनने के लिए अपने कान खोलता हूं। हे प्रभु, क्या आप आज मेरे जीवन की हर वह बुराई नहीं तोड़ सकते जो मुझे आपकी उपस्थिति से दूर कर रही है? हर अभिमान, हर स्वार्थ, हर बुरी आदत और हर गलत इच्छा को अपने पवित्र नाम से दूर कर दीजिए। मैं रोता हूं, मैं दीनता से गिड़गिड़ाता हूं। हे यीशु, मुझे बदल दीजिए, मुझे नया बना दीजिए। प्यारे यीशु, मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। क्या आप हमारे घर पर अपनी करुणा की वर्षा नहीं करेंगे? क्या आप हमारे बीच प्रेम, एकता और शांति को नहीं बढ़ाएंगे? हे प्रभु, अगर हमारे घर में कोई भी शैतानी जंजीर काम कर रही है, तो आज इस पवित्र उपवास के दिन क्या आप उसे अपने बलशाली नाम से नहीं तोड़ेंगे? मैं आपके लहू को अपने घर, अपने बच्चों, अपने जीवन साथी और अपने संपूर्ण परिवार पर लगाता हूं। हे पिता, मैं उन सभी के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय रो रहे हैं, जो अकेले हैं, जो निराश हैं। क्या आप अभी उनके पास नहीं जा सकते? क्या आप उनके आंसू नहीं पहुंच सकते? प्रभु, अगर कोई अस्पताल में है, तो क्या आप उसकी चंगाई के लिए अपने हाथ नहीं बढ़ाएंगे? अगर कोई कर्ज में डूबा हुआ है, तो क्या आप उसे मुक्त नहीं करेंगे? ओ यीशु, आपकी सामर्थ अनंत है। हे प्रभु, इस उपवास के माध्यम से मैं अपने देश के लिए भी प्रार्थना करता हूं। क्या आप हमारे देश को शांति, एकता और प्रेम से नहीं भरेंगे? जहां भी अंधकार है, क्या आप अपने प्रकाश को नहीं भेजेंगे? हे प्रभु, उन सभी नेताओं को परमेश्वरीय बुद्धि दीजिए जो निर्णय लेते हैं।
उन्हें सत्य और न्याय के मार्ग पर चलाए। हे यीशु, जब मैं घुटनों पर आकर रोते हुए कहूं, प्रभु मैं थक गया हूं, मैं टूट गया हूं, तब क्या आप मुझे अपनी बाहों में नहीं उठा लेंगे? क्या आप मेरे कानों में नहीं कहेंगे, मत डर, मैं तेरे साथ हूं? मैं चाहता हूं कि इस उपवास के प्रत्येक क्षण में मैं आपकी सांसों को महसूस कर सकूं। प्रभु, क्या आप मेरे हृदय को इतना नम्र नहीं बनाएंगे कि मैं केवल आपकी ही इच्छा को खोजूं? अगर मेरे जीवन की कोई योजना आपकी इच्छा से बाहर है तो कृपया उसे तुरंत रोक दीजिए, परंतु जो भी योजना आपकी महिमा के लिए है, क्या आप उसका मार्ग नहीं खोलेंगे? हे यीशु, मेरी आत्मा को एक पवित्र आग से भर दीजिए ताकि मैं आलस्य, थकान और निराशा को त्याग कर आपके पवित्र नाम की स्तुति कर सकूं। जब मैं उपवास के दौरान प्रार्थना करूं तो कृपया स्वर्ग के द्वार खोल दीजिए, मुझे अपना दिव्य प्रकाश दिखाइए। मैं चाहता हूं कि मेरी आत्मा आपको देखे, आपको सुने और आपको अनुभव करे। हे प्रभु, क्या आप आज मेरे विश्वास को बढ़ाएंगे? जब शैतान मुझे झूठे विचारों से डराने की कोशिश करे तो क्या आप अपने वचन से मेरे दिल की रक्षा नहीं करेंगे? क्या आप मुझे याद नहीं दिलाएंगे कि जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी लज्जित नहीं होगा? प्रभु, उपवास की इस यात्रा के अंत में मैं चाहता हूं कि मेरा हृदय पहले से कहीं अधिक पवित्र, अधिक विनम्र और पूरी तरह समर्पित हो। मेरी जिंदगी लोगों के लिए एक गवाही बने। लोग मुझे देखकर कहें, इस व्यक्ति के जीवन में यीशु जीवित है। क्या यह आपका उद्देश्य नहीं है प्रभु? तो हां, ऐसा ही कीजिए। हे यीशु, मेरे अंदर की हर छिपी हुई पीड़ा, हर अनकहा दर्द, हर गहरा घाव, क्या आप उन्हें नहीं जानते? हां प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। इसलिए अभी इसी क्षण मैं वह सब कुछ आपके चरणों में रखता हूं। कृपया मुझे चंगा कीजिए, मुझे नया बनाइए। धन्यवाद मेरे उद्धारकर्ता कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि आपने इस उपवास को स्वीकार किया। धन्यवाद कि आप मुझे आशीषों से भर रहे हैं। मैं अपने पूरे दिल से कहता हूं, जय यीशु मसीह, आमीन।